अच्छा, अब देखिए, मैं फिर से बताता हूँ इसमें कैसे आपको करना है। ये क्यों ऊपर चढ़ा, मैंने आपको वो बता दिया, क्योंकि जब ऐसा शेप वाटर का बन रहा था, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक था, लेकिन यहाँ एटमॉस्फेरिक से 2T/R ज्यादा था। एक्सेस प्रेशर होता है ना कॉनकेव साइड, 2T/R। इसलिए वो 2T/R को भरने के लिए ये एच हाइट ऊपर चढ़ गया, क्योंकि जो प्रेशर एक्सेस होता है एच रो जी के बराबर होगा वो एक्सेस प्रेशर। ठीक है। तो सबसे पहली चीज वही करते हैं कि ये अगर एच हाइट ऊपर चढ़ रहा है, तो ये एच हाइट ऊपर चढ़ रहा है तो कितना प्रेशर एक्सेस है, एच रू जी इसका प्रेशर जनरेट हो जाएगा ऊपर चढ़ने पर, इस जो लिक्विड है इससे, है। और वो एच रू जी किसके बराबर है, जो एक्सेस प्रेशर होगा उसके, दैट इज 2T/R के बराबर होगा। टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड एंड आर इज द रेडियस। समझ गया, ये रेडियस बन रहा है। लेकिन बेटा, इस रिजल्ट को अब आप इसी में ऐसे लिख दोगे तो एच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, 2T/R, और रो और जी नीचे चला जाएगा, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आ गया। लेकिन इसी फॉर्मूले को हम चाहते हैं, पता किसके टर्म्स में, हम इस फॉर्मूले को चाहते हैं बेसिकली स्मॉल आर के टर्म्स में, मतलब जो हमारा कैपिलर है उसके रेडियस स्मॉल आर के टर्म्स में। कैसे करेंगे, ये ट्राइंगल बना लिया था हमने, वी हैव फॉर्म दिस ट्राइंगल। देखो ये और ये एंगल क्या था, थीटा। ये क्या है, स्मॉल आर, ये क्या है, कैपिटल आर। स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन चाहिए। ये कितना है, 90 डिग्री, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो क्या लगा दे बेटा, स्मॉल आर है और कैपिटल आर है, तो कौन सा रेशियो लगा दे बताइए। परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, तो अगर हम इसमें व्हाट वी कुड अप्लाई बेटा, एक मिनट, थोड़ा ये थीटा देखना पड़ेगा, ये थीटा जो आ रहा है वो यहीं आएगा क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये थीटा मेरे हिसाब से यहाँ नहीं आया, क्योंकि इसके रिजल्ट में कॉस थीटा आता है। एक मिनट, जस्ट वेट, ये थीटा ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए, मैं बताता हूँ कैसे। एक मिनट, जस्ट देखो, हमने, ये हमारा कैपिलर है, ये ऊपर चढ़ा, और शेप कैसा आया, कॉनकेव वाटर का ये आया, ये थीटा है। इसको आपने पूरा किया तो इसका सेंटर कहीं यहाँ आ रहा था, फिर हमने ये ड्रॉ किया, ये और ये, हाँ, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। अच्छा, एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था, एंगल बिटवीन द टू लाइन, जैसे ये दो लाइन से इनके बीच एंगल थीटा बन रहा है, इन दोनों लाइनों के 90 बनाइए। इसका 90 ये होगा और इसका 90 ये होगा, तो इन दोनों लाइनों के बीच भी कितना एंगल बनेगा, थीटा। मतलब दो लाइनों के बीच जो एंगल बनता है उन दोनों के परपेंडिकुलर लाइनों के बीच भी सेम एंगल बनता है। वही वाली थ्योरम लगाते हैं, देखना बेटा। ये है आपका ये, हाँ, आपने इस पर, यहाँ इस पॉइंट पर ये थीटा इसके और इसके बीच है। फिर आपने यहां से ये किया, ये और ये बनाया, ठीक है। ये थीटा है, इन दोनों के 90 देखो सर, इसका 90 कहाँ है, इस लाइन का 90, इस लाइन का 90 कहाँ है, बोलो, ये है कि नहीं, ये वाली लाइन, ये इसका 90। हम्म और इसका 90 कहाँ है, ये है। तो जब इसका 90 ये है, इसका 90 ये है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, थीटा। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। अब आप बताओ थीटा कहाँ है, हाँ जी, ये है कहाँ, ये ये थीटा है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में चाहिए, क्या लगाएंगे, cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर हटाना है, स्मॉल आर लाना है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल आर अपॉन cos थीटा। ये आ गया, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। एच का फॉर्मूला क्या है, 2T अपॉन स्मॉल आर की, कैपिटल आर की जगह क्या रख दिया होता है, स्मॉल आर अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ आ जाएगा आर रो जी। ये फॉर्मूला आपको सभी बुक्स में मिलेगा, ये प्रूव करना है। 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी, वेयर टी इज द सरफेस टेंशन, थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलर, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड जी। दिस इज एसआई फॉर्मूला, कितना ऊपर ये जाएगा इस लिक्विड में, दिस इज द, ठीक है। तो ये एक एसेंट फॉर्मूला, एक्सेस प्रेशर एंड सरफेस एनर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की
ज्यादा होती है। ठीक है। सो एक दो चीजें और देखेंगे अभी हम फ्लूइड्स में, जो रेगुलर क्लासेस से थोड़ा अलग है, और ये हमने कर लिया। यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग बेटा। मैं उनमें से 30 to 40% चीजें उठा रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एनीथिंग कुड बी, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखते हैं, और हम एक क्वेश्चन ये क्रिटिकल वेलोसिटी का बहुत आता है। क्रिटिकल वेलोसिटी, तो हम थोड़ा सा देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड नंबर। इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, और ये है, दिस हैज बीन द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये लोग सबसे पहले ये समझिए, आपको याद है स्ट्रीमलाइन फ्लो होता था, फिर टर्बुलेंट फ्लो हो जाता था। एक लिमिट तक स्ट्रीमलाइन फ्लो, उससे ज्यादा वेलोसिटी जाती थी तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता था। मतलब एक किसी भी पाइप से, जैसे अगर एक कोई सा भी पाइप है, उससे एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, इस पाइप का रेडियस आर है। ठीक है। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऊपर निकल जाती है, तो वो फ्लो कौन सा हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टिल विच द फ्लो रिमेन्स स्ट्रीमलाइन, दैट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कॉल्ड बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी। उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। कम मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जहां तक आपका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है। अब मैं पहले आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा क्रिटिकल वेलोसिटी का, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये कैसे, मतलब ये ड्राइव कैसे हुआ है। तो आप पहले सीधा याद रखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज, वीसी से हम शो कर रहे हैं, इट इज इक्वल्स टू आर ई ईटा अपॉन रो एन टी। तो डायमीटर ले लेते हैं, अगर इसका रेडियस की जगह डायमीटर ऑफ ट्यूब ले लेते हैं, कैपिटल डी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कितना गाढ़ापन है लिक्विड में वो रो है, और आर ई इज रेनॉल्ड नंबर। दिस इज द फॉर्मूला, आर ई इज रेनॉल्ड नंबर। ठीक है। डायमीटर ऑफ पाइप जिससे फ्लो कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कितनी है उस लिक्विड की। ठीक है। ज्यादा गाढ़ा है कि कम गाढ़ा है। ठीक है। अब देखो, अलग अलग पाइप से जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी अलग अलग होगी। अलग अलग लिक्विड सेम पाइप से फ्लो करेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी अलग होगी। अगर किसी पाइप से फ्लो लिक्विड कर रहा है, उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा वेलोसिटी तक फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा। लेकिन अगर कम ही वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी कम है, मतलब पता चला थोड़ी वेलोसिटी बढ़ी और फ्लो टर्बुलेंट हो गया। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आप अगर वीसी ज्यादा चाहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी किसी पाइप से ज्यादा रहे, तो कब ज्यादा होगी? ज्यादा कब होगी? जब ईटा ज्यादा हो, गाढ़ा लिक्विड फ्लो कर रहा हो, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो, और डायमीटर ऑफ पाइप कम हो। तो जब एक नैरो पाइप से लो डेंसिटी वाला लिक्विड एंड हाई विस्कोसिटी लिक्विड जब फ्लो करता है, लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी लिक्विड जब फ्लो करता है, तो आप समझ गए, when through a narrow pipe a low density and high viscous liquid flows, the critical velocity is more. And when is the critical velocity is less? critical velocity कम कब हो जाती है? जब, बोलिए, क्या होगी? what will be the condition? ईटा कम, डेंसिटी ज्यादा, और डायमीटर ज्यादा। when a low density, a high density liquid flows through a broad pipe having low viscosity, then the critical velocity value is less. ठीक है। क्लियर है। तो स्टीम लाइन कहाँ तक रहता है? अच्छा, ये फॉर्मूला का कैसे ड्राइव होता है? फॉर्मूला ड्राइव आपका डायमेंशन से होता है, कि क्रिटिकल वेलोसिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करी, ये याद रखिए। ईटा, ईटा पे पार ए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे पार बी, आप किसी भी बुक में देखेंगे ऐसी दिया है, और डायमीटर ऑफ पावर सी।
इन सब की अब क्या रख देंगे, हम डायमेंशंस रख देंगे। डायमेंशन से फॉर्मूला से प्रूव होता है, किससे, डायमेंशन से, बाई डायमेंशन। ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल, सॉरी, वेलोसिटी की डायमेंशन याद है, एल टी माइनस 1, एम जीरो। ठीक है, लिखना हो तो लिख सकते हैं एम जीरो। ये प्रोपोर्शनली हटा के इक्वलिटी लाए तो कांस्टेंट की डायमेंशन हुई। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, द कोफिशिएंट विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है एम एल-1 टी-1। अभी जब हम डायमेंशन रिवाइज करेंगे तो सब याद आ जाएगा, पावर है। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, एम एल-3 पे पावर बी। डायमीटर मींस लेंथ, लेंथ पे पावर सी। फिर क्या करते हैं हम, याद करो इसको, तो एज यूजुअल ऐसे ही लिखा रहने तो, एम के पावर ढूंढिए, एम पे पावर ए, पहले एम के सारे पावर ढूंढ लीजिए, एम पे पावर बी प्लस, और कुछ नहीं, लेंथ की पावर ढूंढिए। यहाँ लेंथ पे पावर माइनस है, -1 इंटू ए, लेंथ पे पावर -3 और लेंथ पे पावर +3। टाइम का दूरी, ए सॉरी, हाँ, टाइम का क्या है, माइनस ए, बस माइनस ए। अब एल एच एस और आर एच एस के पावर कंपेयर कर दीजिए। एम का पावर क्या है, यहाँ a+2, वहां क्या है 0, तो a+b किसके बराबर है, 0 के। यहाँ एल का पावर बोलिए, -a -3b प्लस सी, यहाँ किसके बराबर है, 1 के। टाइम का बोलिए, -a किसके बराबर है, -1। तो यहाँ से ए सीधा आ गया 1, ए यहाँ रख दीजिए तो बी आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, ए और बी यहाँ रख दीजिए तो सी आ जाएगा, सी कितना आ गया, ए कितना है बेटा, 1, माइनस बी कितना है, -1 और +3 प्लस सी इक्वल्स टू 1। कितना बचा, 2, 2 वहां जाएगा तो सी -1। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, जवाब मिल जाएगा। हाँ जी, बी सी क्या आया, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी कांस्टेंट की आ गया। थीटा पे पार ए, पार 1, रो पे पार -1, डी पे पार -1। क्या बन गया फॉर्मूला, के ईटा, रो और डी नीचे रहेंगे, ये बन गया। के कांस्टेंट क्या है, रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, क्रिटिकल वेलोसिटी, डेंसिटी, डायमीटर डिवाइडेड बाई ईटा, ये बन गया। एक पर्टिकुलर जब फ्लो होता है तो उनका रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट किया जाता है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से 4000 तक के बीच कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेनॉल्ड नंबर बेटा वैल्यू, वी कुड डिसाइड, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है, समझ गए ना, 2000 तक है तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड है, और 3000 से ज्यादा है तो फ्लो आपका टर्बुलेंट है। ये दो वैल्यू आपको याद रखना, और 2000 से 3000 के बीच जो फ्लो है वो अनस्टेबल है, ना तो स्ट्रीमलाइन है ना टर्बुलेंट है। So this is also one of the important questions that is of critical velocity and we have discussed it. ठीक है, so torsilis we have discussed before. हाँ, these are the important part of your surface tension also we have discussed. पास्कल्स का और कर लीजिएगा, जो भी और एक्स्ट्रा है we will do that. ठीक है, so this has been the fluids theoretical part. In the next class we are going to discuss on Friday the numerical section of fluids, and we will also do this, would be the extended class, the next one, the solid also we are going to revise in that class only. ठीक है, तो hope you have get getting the things. Have a good night to all of you. Bye to all.